गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी पे। तो बच्चों, पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। अब हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स लेके के रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके रिगार्डिंग भाई हमारा 2022 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हम ये वाला टॉपिक भी इसमें कवर कर लेंगे। सिंपल टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की मैं बात करता हूं तो अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई, और 15th अटॉर्नी जनरल हमारे के वेणुगोपाल है। ठीक, तो आर्टिकल 76 इसके अंदर, एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, हम सब जानते हैं। फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकती है। ऑडियंस इन ऑल इंडियन कोर्ट्स एंड कैन अटेंड बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बट कैन नॉट वोट। ठीक, फिर आपके आते हैं सीएजी, हम स्टडी कर चुके हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू है। 148 इनका जो आर्टिकल है 147 से 151। ठीक है, ये आपके पार्ट 6 के अंदर बताया गया है इनका। ठीक है, तो पार्ट 6 में पार्ट 5 के अंदर, पार्ट 5 के अंदर इनको बताया गया है यूनियन के अंदर। ठीक है, तो हम सब जानते हैं सीएजी का क्या रोल होता है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 324 से 328 हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 6 साल या 65 साल तक जो सा भी अवेलेबल, मतलब जल्दी आ जाए। टोटल 3 लोग होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इलेक्शंस के रिगार्डिंग सभी चीजें परफॉर्म करते हैं। फिर आपकी फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, हर 5 साल के अंदर गठित की जाती है। इनके चेयरमैन है एनके सिंह। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन को बताता है। चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं। डिसाइड द बेसिस ऑफ शेयरिंग द डिविजन टैक्सेस बाय द सेंटर एंड स्टेट। टैक्स जो होते हैं सेंटर और स्टेट के, उनका जो शेयर बेस होता है वो डिसाइड करते हैं। एनी मैटर इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस कैन बी रेफर टू द प्रेसिडेंट। कोई भी फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी मैटर होता है, उसके रिगार्डिंग ये प्रेसिडेंट से डिस्कस कर सकते हैं। इवेल्युएट्स द राइज इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट इन ऑर्डर टू अफिक्स द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। कंसोलिडेटेड फंड्स के अंदर अगर प्राइस आता है तो उस केस के अंदर उन मतलब जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज है, इनके रिसोर्सेज के अंदर भी फर्दर इसको एलोकेट करवा सकते हैं। फाइनेंस कमीशन हैज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। ठीक है, तो सिविल कोर्ट जितनी पावर इनके पास आती है। अगला आता है नेशनल है इसके, तो ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 338 के अंदर टेन्योर रिमूवल 3 साल का है। और ये जो शेड्यूल कास्ट के जो कमीशन है इनके लिए बनाई गई है भाई इसको। अगला आपका आता है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, मिस्टर नंद कुमार साई इसके चेयरमैन है। ठीक है, तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर्स होते हैं। आर्टिकल 338 के अंदर इनको बताया गया। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बीसीज, इसके भगवान लाल साहनी है इसके अंदर, इनके चेयरपर्सन है, और इनका आर्टिकल है 338 बी। तो 338, 338 ए और 338 बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर आती है। उसके बाद स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये 350 बी आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, टेन्योर और रिमूवल इनका प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपके आती है यूपीएससी और एसपीएससी, यानी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। आर्टिकल नंबर 315 एंड 323 एंड 315 एंड 323 दोनों के अंदर ही इनका जिक्र किया गया है। तो इनके भी जो मेंबर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, और ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो स्टेट्स को दिए गए, जिनमें के अंदर नागालैंड, ठीक है, सबसे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा एंड कर्नाटका। एंड पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन टू दिस 12 स्टेट। तो आर्टिकल नंबर 371 है भाई, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ये सारे क्लॉज है, इनमें स्पेशल प्रोविजन इन स्टेट्स के। तो ट्रिक है, अगर आप इस ट्रिक से याद करना चाहो तो, महागुजरात, महागुज, नमासी, माकिया, जीके ने। ठीक है, तो ट्रिक, इससे आपको ये सभी स्टेट्स याद हो जाएंगी। आई थिंक इजी है, लेकिन 1-2 बार पढ़ोगे तो यार ध्यान में आ जाएगा आपका। और फिर आपका लास्ट आता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसमें नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सीबीआई, सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकायुक्त, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, विद इनके जो करंट चेयरमैन हैं, जिनमें से 2 के चेयरमैन तो आपके नीति आयोग के और एनडीसी के आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं। ठीक है, और उसके स्टेट के लिए अलग होता है। ठीक है, एक्ससीजेआई, एचएल दत्तू, नेशनल ह्यूमन राइट्स के। तो ये लगभग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं भी सारी। इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपका एनडीए के अंदर पूछा गया है, और उम्मीद है कि एनडीए 2023 के अंदर भी एक क्वेश्चन इसमें से आ जाए। तो तैयारी भाई आपको मैं सारी करवा रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं इस पॉलिटी सीरीज में कवर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जरूर करना। थैंक यू सो मच।